अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ और वो है वाइटनिंग के मुतालिक, जो कि हमारा हॉट टॉपिक होता है हमेशा से। हम वाइटनिंग के लिए कितने जतन करते हैं, कभी हम कुछ क्रीम्स का सहारा लेते हैं, कभी हम वैसे स्किन केयर करते हैं सम टाइम। और अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है कि लोग वाइटनिंग पिल्स लेते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हैं और बहुत सारे और मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, जो मेन चीज़ वाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, क्रीम से हट कर अगर मेडिसिन डोमेन में जाया जाए तो वो ग्लूटाथायोन है। लोग ग्लूटाथायोन खाते हैं, उसकी पिल्स भी मिलती हैं और उसके इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करते हैं और अपने आप को गोरा करने के लिए, जिसको अमूमन आम ज़ुबान में लेमैन ज़ुबान में गोरा होने वाले इंजेक्शंस कहा जाता है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ भी मौजूद हैं और वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और हर डॉक्टर इंजेक्शन सजेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने भी ग्लूटाथायोन बेस्ड मेडिसिन्स बना ली हैं जिसको लोग खाते हैं और अपने इससे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, मैं अपनी आज इस वीडियो में एक अवेयरनेस मैसेज भी देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी हो तो वो बशमूल मेरे किसी भी यूट्यूबर के कहने पे ना करें, बल्कि आप उसको किसी बाकायदा किसी अथेंटिक डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बाद इस्तेमाल करें। हमारा काम होता है आप तक रिव्यू देना, किसी कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स बता देना, उसकी अवेलेबिलिटी बता देना। लेकिन जो आप इस तरह से कोई भी अपनी उस पर प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी डर्माटोलॉजिस्ट से ही मशवरा करना चाहिए। अच्छा जी, तो मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि हम बात कर रहे थे कि वाइटनिंग के लिए लोग ग्लूटाथायोन खाते हैं, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगाते हैं। तो यहाँ मैं एक बात, जितनी मेरी रिसर्च है और इस मामले में मैं 2-3 डॉक्टर्स से भी मिल चुकी हूँ और उनसे मशवरा भी कर चुकी हूँ, बल्कि मैं ग्लूटाथायोन की मेडिसिन खा भी चुकी हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है ना वो बदल नहीं सकता। हम अब मशहूर मशहूर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, हम कहते हैं जी ये फ़लाँ पहले तो उसकी ये स्किन टोन थी और अब उसकी ये स्किन टोन हो गया। देखिए, आप अपना कंपैरिजन किसी एक्ट्रेस से नहीं कर सकते। उन एक्ट्रेसेस का जो लाइफ का वो स्टेटस है वो हम उसको compete नहीं कर सकते। वो क्या खाती हैं, उनकी डाइट क्या है, वो कैसे माहौल में रहती हैं। देखिए, वो तो एसी के बगैर शायद आधा घंटा भी नहीं गुजार सकती, वो चूल्हे के करीब तक नहीं जाती। उन्होंने फुल ज़ाहिर बात है मूवीज़ ड्रामाज और एक्शन कैमरा के सामने रहना होता है और वो अपने आप को वो बहुत इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो वो बहुत पैम्पर्ड माहौल में रहती हैं। फिर वो मुख्तलिफ तरह की सर्जरीज़ की तरफ जाती हैं, वो मुख्तलिफ तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाती हैं। तो अगर आप ये कंपैरिजन करें कि जी अगर वो फ़लाँ एक्ट्रेसेस को जो है वो इतना फ़र्क आ गया उसकी स्किन टोन में, तो हमारी में भी आ जाएगा। तो ये बहरहाल एक ऐसा मुकाबला है जो आपको करना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं कि हम मीडियोकर लोगों में भी ज़ाहिर बात है अपने आप को, हर औरत का अपने आप को खूबसूरत बनाने का एक शौक़ है। तो हमने अपने डोमेन में, हमने अपने स्टेटस और हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने लिए चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए जो एक लोग रास्ता अपनाते हैं वो ये लेते हैं जी कि हम ग्लूटाथायोन खा लें ताकि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि स्किन केयर अमूमन लोगों को मुश्किल लगती है डेली फॉलो ने, और कोई हफ्ता 10 दिन कर भी ले तो फिर उसको छोड़ देता है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो जो फ़ायदा है वो उस स्किन केयर का ही है। बाकी जितने भी शॉर्टकट हैं उनका फ़ायदा भी आपको शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपनी स्किन को हमेशा जवान रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, देखिए वाइटनिंग के पीछे इतना अंधाधुंध ब्लाइंडली उसको फॉलो करना और उसका बहुत ज़्यादा अपने अंदर हद से ज़्यादा उसके लिए वो करने लग जाना, ये भी एक नफसियाती है। तो पहले अपना ज़हनी इलाज करवाना चाहिए। हाँ, जो आपका स्किन टोन है वो अगर नीट है, उस पर कोई पिंपल्स नहीं है, एक्नी नहीं है, पोर्स नहीं है, वो ग्लोइंग लगती है, वो फ्रेश लगती है, वो हेल्दी लगती है, तो वही सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्किन केयर के जो स्टेप होते हैं, जो डेली स्किन केयर रूटीन होती है, वीकली स्किन केयर रूटीन होती है, मंथली स्किन केयर रूटीन होती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ना कि हम जो है वो, देखिए शॉर्टकट में कुछ लोग क्या करते हैं जी स्टेरॉइड बेस क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो इंजेक्शंस की तरफ जाना लग जाए। तो मैं आज आपसे ये बात करूंगी कि देखिए स्टेरॉइड बेस क्रीमें भी आपकी स्किन की लेयर को पतला करती हैं। वाइटनिंग इंजेक्शन सेफ़ हैं, लेकिन उस वक्त सेफ़ हैं जब आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के अंडर लगा रहे हैं, ठीक है। वो आपके पहले टेस्ट करते हैं और इसमें ये अगर आप बग़ैर किसी एडवाइस के, लोग अब ऐसा करते हैं किट्स ख़रीद लेते हैं और ख़ुद ही लगा लेते हैं, इवन डेट पार्लर्स पे लगाए जा रहे हैं।
तो ये बहुत डेंजरस है। देखें, इससे आपके लीवर के बेशक ये कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी बॉडी में खुद से बनता है, लेकिन आप जब उसको आर्टिफिशियली तरीके से एक बड़ी अमाउंट में लेंगे अपनी बॉडी में, तो ये आपके लीवर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि हमेशा ऐसे कामों में पंगा ना लें जिससे बाद में आपकी हेल्थ का रिस्क हो। तो देखें, जान है तो जहान है, तो पहले सबसे पहले तो हमें अपनी जान की फ़िक्र करनी चाहिए। चलें जी, अब मैं आती हूँ आज की प्रोडक्ट की तरफ जिसका मैंने रिव्यू करना है। ये है पिक वाइट। ठीक है जी। अच्छा, ये ग्लूटाथायोन बेस नहीं है, अगरचे ये भी एक मेडिसन है जो कि हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करती है, लाइट करती है और एंटी एजिंग भी है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्किन लाइटनिंग, वाइटनिंग, लाइटनिंग, डी पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, स्किन टाइटनिंग फार्मूला। ठीक है, पिक वाइट इसका नाम है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भी नीचे लिखा हुआ है, फ्रेंच मैरीटाइम पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट विद वाइटामिन्स। फ्रेंच मैरीटाइम पाइन को आप गूगल कर सकते हैं, ये फ्रांस का में पाया जाने वाला एक दरख्त है और उसकी छाल से जो एक्स्ट्रा इसकी बनती है। और इसके साथ कुछ वाइटामिन्स को ऐड करके इसको एक गोली की शक्ल दे देते हैं। मैं भी आपको वो भी दिखा देती हूँ। और जो इसके साथ दीगर वाइटामिन्स हैं वो 3 हैं, उनकी भी तफसील दी गई है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन है 0.2 mg। अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये 150 mg है। बीटा कैरोटीन देखें वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गाजर में और सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां उनमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। ये हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए का फ़ायदा देता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी है 200 mg। विटामिन सी आपको वैसे ही पता है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन B3 भी इसमें है जो कि हमारी स्किन को के कोलेजन को इम्प्रूव करता है, वो 40 mg है। ठीक है, तो जो जो सी चीज़ें इसमें शामिल हैं और कितनी अमाउंट में शामिल हैं वो इसमें इसके सप्लीमेंट्स के इसमें पूरे में डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं कि ये है किस फार्मेसी की, से बनाया किसने है। तो जी, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय बुर्ज हेल्थ केयर, ये कराची में तैयार हुई है। और दरअसल इसका जो फार्मूला है, आपने एक बड़े ही मशहूर डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो अक्सर मॉर्निंग शोज़ में आते हैं, डॉक्टर हुरम, आपने उनको देखा होगा, इसका फार्मूला उन्होंने दिया। अच्छा, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने तो हमेशा ग्लूटाथायोन का सुना था कि ग्लूटाथायोन खाने से स्किन की पिगमेंटेशन दूर होती है। मैंने भी पर्सनली इसको यूज़ किया था 3 to 6 मंथ और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अच्छे रिजल्ट से मुराद ये होता है कि 1 से 2 टोन बेहतर होना, और वो भी तब जब आप सन से भी बचते हैं, आप सन ब्लॉक भी यूज़ करो, उसके साथ आप एक प्रॉपर केयर भी कर रहे हैं, आप नाइट क्रीम भी लगा रहे हैं, आप अपने फेस को नीट एंड क्लीन रख रहे हैं। तो वो करने के साथ सिर्फ ये नहीं कि गोली खाया और काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, सो मैंने इस पर रिसर्च की। रिसर्च के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई और मैंने ये मंगवाई, ऑर्डर की और फिर मैंने इसको यूज़ किया। ये मैंने 3 डिब्बियाँ मंगवाई थी और एक डिब्बी मैंने यूज़ कर लिया, वो मुझे मिल नहीं रही, खाली है पता नहीं कहाँ। तो ये 2 हैं। ठीक है जी, ये अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको मेडिसन का अंदर से दिखा देती हूँ ये कैसे हैं। ये जी, इसकी इस तरह से छोटी छोटी गोलियां हैं पिंक कलर की। ठीक है जी। ये एक अच्छा, इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ ऐसे करना है कि एक सुबह नाश्ते के बाद लेनी है और एक रात के खाने के बाद लेनी है। ठीक है जी। लेकिन ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको अगर आपको याद नहीं रहता 2 टाइम गोली खाना, तो आप इसको दिन के किसी हिस्से में 2 गोलियां इकट्ठी भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में 2 गोलियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ, किसी भी चीज़, हाँ कोल्ड ड्रिंक के साथ नहीं खानी। तो बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक से भी मेडिसिन खा रहे होते हैं। एनी हाउ जी, ये इसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि ये डॉक्टर खुरम ने इसका फार्मूला तैयार किया है और ये ऐसे फार्मेसी से मिलती भी नहीं है, ये सिर्फ उनके ही जो उनका जो क्लिनिक है सिर्फ उधर से ही मिलती है। तो मैंने इसको पर्सनली यूज़ करना शुरू किया, अभी तक तो मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। अभी सिर्फ एक डिब्बी में मेरा 20 टैबलेट्स हैं। आपने दिन में 2 टैबलेट्स यूज़ करेंगे तो मीन डेट आपने 10 दिन इसको यूज़ किया। ठीक है। और बाकी अभी ये मेरी महीना चल जाएगी तो मैं इसको अभी यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ ख़ास नहीं कह सकती। लेकिन जो चीज़ मैं कह सकती हूँ वो ये है कि जितना मैंने इसको रिसर्च किया फ्रेंच मैरीटाइम पाइन बार को, तो उसमें ये एज अ मेडिसन यूज़ होती है और इसके हमारी स्किन को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ना सिर्फ स्किन को, हमारी बॉडी को। अब वो कौन कौन से फ़ायदे हैं वो भी सुन लीजिए और आप खुद भी प्लीज़ रिसर्च किया करें। अच्छा, ये जो दरख्त की छाल है, फ्रेंच मैरीटाइम जो ट्री है, इसकी जो छाल है वो दरअसल उसको डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे दिल की जो आप यूँ समझे कि धड़कन का जो एक सेटअप होता है ना, उसको भी मतलब खून की गर्दिश को बेहतर करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक बीमारी है बच्चों में ADHD, जिसमें बच्चे फोकस नहीं कर पाते, उसमें भी इस दरख्त की छाल को इस्तेमाल किया जाता है।
और इसके स्किन के इशू, ये असल में स्किन के लिए ये सबसे पहले सन 2002 में यूज़ की थी। ये एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी कि अगर इसको डायरेक्टली आप इसकी सप्लीमेंट यूज़ करवाएं तो उससे काफ़ी पेशेंट्स में पिगमेंटेशन दूर होना शुरू हुई। ख़ास देखिए पिगमेंटेशन क्या है। पिगमेंटेशन सब जो हम सिंपल वर्ड में समझते हैं वो ये है कि जब आप सूरज में बहुत ज़्यादा जाते हैं और सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी स्किन पे एक ख़ास लेयर लगने लग जाती है, आपकी बॉडी टू टोन आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इसके डीपली मानों में जाएं तो पिगमेंटेशन एक ऐसी स्किन का इशू है कि अगर आपकी स्किन को कभी भी कोई इशू रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी एक्नी रहा है, आपको कभी फ्रैकल रहा है, तो उसके बाद जो स्किन एक ख़ास तरह से डल सी होती है, मुरझाई होती है, उसको भी पिगमेंटेशन करते हैं। तो इससे इस मेडिसन, ये जो मेडिसन है इसको मैंने इस मेडिसन का दावा तो यह है कि ये आपको वाइट कर देती है, और डॉक्टर खुरम तो कहते हैं ये आपको पिंक वाइट कर देती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इवन डैट वो तो ये भी कह रहे थे कि इसको शुगर के पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छा अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स के को ये बहुत सूट करते हैं, उल्टा उनका दमा कम होना शुरू हो जाता है। बट मैं अच्छा इस पे जो है ना कि आप जो दो लोग यूज़ नहीं कर सकते वो मदर, जो फीडिंग मदर हैं, और दूसरा प्रेग्नेंट वूमेन, ठीक है। बाकी वो कह रहे थे कि ये सबके लिए सेफ़ है। तो ये अच्छा इसमें उनका जो मेन दावा है ना, जो मैंने इसको रिसर्च किया वो ये था कि टैनिंग और पिगमेंटेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। कि अगर आपकी स्किन को टैनिंग हुई है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा और आपकी स्किन टू टोन हुई हुई है, मुरझाई हुई है, तो ये उसको बेहतर कर देगा, उसको रिफ़्रेश कर देगा, थोड़ा ग्लोइंग कर देगा, नीट कर देगा, ठीक है। देखिए कोई भी ये जो स्किन केयर है ना, अगर आप इसको डिटेल, ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। जब हम इसे करते हैं तो देखें सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता। स्किन की 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तो हम जो स्किन केयर कर रहे होते हैं वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर कर रहे होते हैं। जो अंदर वाली 2 लेयर्स हैं उन्होंने खुराक से बेहतर होना है, और हमारी खुराक, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसमें सारे न्यूट्रिशन को ले रहे हों, ठीक है ना। जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है कि A B C जितने भी वाइटामिन है वो हमारी खुराक में जा रहे हों, बल्कि मैक्सिमम हम फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स खाने के बाद वो जो कुछ खाया भी होता है अच्छा, उसको भी ज़ाया कर बैठते हैं। तो इस तरह की फिर मेडिसिन्स के सहारा लेकर हम अपने आप को कुछ बेहतर कर सकते हैं। इससे एनर्जी लेवल, हाँ इससे जो फ़र्क मुझे आया है, एक तो मेरा एनर्जी लेवल बेहतर होना शुरू हो गया है। दूसरा, मेरी जो स्किन थी ना वो ऐसे अजीब थोड़ी थोड़ी जैसे आंखों के नीचे हल्के थे, या नोज़ की साइड पे ऐसे खुरदरापन महसूस, तो वो कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में कोई, मैं ये अगर कहूँ कि इसने मेरी बहुत पिगमेंटेशन दूर की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतनी है भी नहीं पिगमेंटेशन, बट अभी तक ये बहुत अच्छी जा रही है मेरे साथ। मैं इसको मज़ीद 3 महीने खाऊंगी और इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसका फ़ाइनल रिव्यू भी करूँगी। आप भी अगर इसको मंगवाना चाहें तो मैं इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो लेकर ऑर्डर कर सकते हैं। ख़ुद भी रिसर्च किया करें, रिसर्च के बाद ही कोई स्टेप लिया करें। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।